ए चाय वाली, एक कप चाय बना दे। ठीक है मैम साहब, 2 मिनट दो, मैं अभी बना देती हूँ। अरे जल्दी कर ले, चाय बना रही है, खिचड़ी बना रही है मेरे लिए। और सुना है कोई नया आईएएस ऑफिसर आया है, अगर 10 मिनट लेट हो जाए कोई तो लाइन हाजिर कर देता है। पता नहीं कैसा है। मैम बस आप ही की चाय बना रही हूँ, 2 मिनट दे दो। सैंकी, तू एक काम कर, तू ऑफिस पहुंच, अगर कोई बातचीत हुई तो संभाल लेना तुम। मैं जरा चाय पी के आती हूँ। ओके मैम। मैम साहब ये लो आपकी चाय। चाय पिलवा दो एक कप। जी साहब अभी देती हूँ। ये लो साहब आपकी चाय। मैम साहब चाय के पैसे। क्या बोली तू? मुझसे पैसे मांग रही है? तुझे पता है मैं कौन हूँ? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हेड हूँ मैं। और तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पैसे मांगने की? तेरे ठेला है ना, फिकवा दूंगी उठवा के, समझी? मैम साहब आप म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष हैं, लेकिन मेरे पैसे तो दे के जाओगे आप। अरे मैं ये ठेला लगाती हूँ यहाँ, मेरे मम्मी पापा बीमार हैं, उनकी जगह मैं यहाँ चाय बनाती हूँ। आप मेरे पैसे दे के चली जाओ। पैसे? मुझे लगता है तुझे समझ नहीं आया। तू 1 मिनट रुक, अभी नगर पालिका के लोगों को बुलवा के यहाँ से तेरा ये ठेला उठवाती हूँ। रुक जा तू। मैडम जी आप उसके पैसे दे दो, उस गरीब के क्यों पैसे रख रहे हो? वैसे तो आप खुद को बता रहे हो कि आप म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष हैं, तो उसके 5-10 रुपये में क्या जा रहा? और ऊपर से आप उसे धमकी दे रहे हो, पैसे नहीं दे रहे हो उसके, कि तुम्हारा ठेला फिकवा दूंगी और ये करवा दूंगी। मैम साहब ये तरीका कोई ठीक नहीं है आपका। अरे तू होता कौन है बोलने वाला? मैं इसके पैसे दूं या ना दूं, तू ज्यादा ज्ञान क्यों दे रहा है? और चश्मा लगाकर अपने आप को क्या समझ रहा है? अमिताभ बच्चन है क्या? तुझे पता नहीं है मैं कौन हूँ? इसका ठेला ना 2 मिनट में उठवा के फिकवा दूंगी। अभी फिकवा दूं क्या? ये चाह रहा है तू? बोल। मैडम जी आप तो बुरा मान गए, उसके 10-20 रुपये दे दो। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की अध्यक्ष हो, पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, अच्छे घर से हो, फिर ये कहाँ से सीख लिया तुमने? नहीं दूंगी पैसे। बोल तू क्या कर लेगा? और अब तू देख कैसे इसका ठेला टुटवाती हूँ मैं। और तुझे एक अधिकारी से बदतमीजी करने के जुर्म में अंदर करवा दूंगी। तेरी सारी हेडली निकलवाती हूँ। ठीक है तुम इसका ठेला उठवा के दिखाओ। तुम अपने सर से लेकर और पैरों तक का जोर लगा लो। अगर तुम इस ठेले को उठवा दो ना यहाँ से, तो पूरी जिंदगी मैं तुम्हारी गुलामी करूं। तुम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के नाम पे भी कलंक हो। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बात करने की? इसे हाथ को तोड़कर गले में डाल दूंगा। आई बात समझ में? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हूं मैं यहाँ का। और तूने सुना भी होगा कि शहर में कोई नया आईएएस आया है। और तुम्हें अभी के भी तुम्हारी बदतमीजी को देखते हुए और पब्लिक पैलेस पे तुम अपने हक का ऐसे दुरुपयोग करोगी, तो मैं अभी के अभी मैं लाइन हाजिर करता हूँ और कल से ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। सर मुझे माफ़ कर दीजिए सर, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे पता नहीं था। मैं तो रोड पे आ जाऊंगी सर। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई का क्या होगा? मेरा घर, मेरी गाड़ी, सबकी किस्तें जाती हैं। नहीं सर, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मत निकालिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ सर, माफ़ कर दीजिए मुझे। माफ़ कर दूं? तुझे अपनी गाड़ी की किस्तें, फ्लैट की किस्तें, अपने बच्चों की पढ़ाई के बारे में तो सब कुछ दिखाई दे रहा। उस गरीब के बारे में सोचा तुमने, जिसके घर में बूढ़े माँ बाप बीमार हैं? वो 2 रुपए की 10 रुपए की चाय बना के बेचती है, अपने माँ बाप का पेट पालती है, उनकी दवाइयाँ दिलवाती है। तुम कहेंगे दादागिरी दिखा रही भाई?
अगर तुम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष हो तो तुम दादा हो, बदमाश हो तुम। लाइन हाजिर तो मैं तुम्हें जरूर करूंगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी सजा कुछ कम की जाए तो माफी मुझसे नहीं, उससे मांगिए और उसके पैसे दीजिए। जी सर। बहन मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं अभी तुम्हें पैसे दे देती हूँ, तुम इसके अंदर दे दो मुझे। ये लो मैम साहब, आप इस पे कर दीजिए। हो गई। ठीक है मैम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे काम से मत निकालिए। मुझसे तो तुम बात ही मत करो, और तुम्हारे नाम की चिट्ठी तुम्हारे ऑफिस में पहुंच जाएगी। नहीं सर, प्लीज़ सर।